लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। यहाँ पर हम भूतकाल की बात करेंगे, ठीक है। तो पास्ट टेंस हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं हम सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं हम अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट को बोलते हैं हम पूर्ण भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि यदि बाकी के अंत में आपको ता थी, ता थे, ता थे या आ, ई, ए दिखाई दे तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो हमें पहचान पता चल गई कि इसका क्या पहचान है, कहाँ पर हम इसको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बिएबल एडजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास है राम ने कल पुस्तक पढ़ी। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहचान क्या है। अगर आपको लास्ट में ई है, आ है या ता थी या ता थे, तो हमें दिख रहा है लास्ट में ई आया है, पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव है क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी हमने इसमें इंटेरोगेटिव मतलब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला है। अगर हम इसमें नॉट का यूज़ करते तो हमारे पास नेगेटिव हो जाता, अगर हम किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते तो हमारे पास इंटेरोगेटिव हो जाता। तो इसमें हमने सिंपल है हमारे पास, इसलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो राम ने कल पुस्तक पढ़ी, ठीक है। हमें पता चल गया कि इंडेफिनिट है पास्ट का, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्योंकि हमारे पास पढ़ना होता है, हमारे पास एक होता है हमारे पास स्टडी और एक होता है हमारे पास रीड। लेकिन स्टडी का यूज़ आप तब करते हैं जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, या है ना, जब किसी को आप बताते हैं कि आई स्टडी इन दिस क्लास, है ना, ऐसा यूज़ बोलते हैं, तब आप उसको बताने के लिए बोलते हैं। बट यहाँ पर हमने यूज़ किया है पुस्तक का। तो जब भी आप किसी बुक्स को या किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या कुछ भी, आप किसी भी चीज़ के लिए, बुक के लिए या न्यूज़पेपर के लिए आप स्टडी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप रीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राम रेड बुक यस्टरडे। अब यहाँ पर रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग सेम रहेगी बट प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफरेंट होगी। तो राम रेड बुक यस्टरडे, ठीक है। अब सेकंड है कि वह इस मकान में रहता था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ता था दिखे तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो ही लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है। मोहन मेरे लिए दूध लाया। अब मैंने आपको बताया था आपको लास्ट में आ है की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो मोहन ब्रॉट मिल्क फॉर मी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नहीं हुआ तो हम और भी समझ लेते हैं, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास पकड़ना होता है कैच, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब कैच की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास कॉट, ठीक है। तो द पुलिस कॉट थीफ, ठीक है।
फिर उसका भाई ग्वालियर में रहता था, तो हर ब्रदर लिव्ड इन ग्वालियर। ठीक है, अब हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे हमारे पास सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने तुमको पत्र नहीं लिखा, तो अब हमने यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि आपको डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई डिड नॉट राइट लेटर टू यू। ठीक है, फिर हमारे पास है कि मोहन कल भोपाल नहीं गया, तो मोहन डिड नॉट गो टू भोपाल येस्टरडे। हमने मैच नहीं देखा, वी डिड नॉट वॉच मैच। लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, लड़की ने पाठ याद नहीं किया, गर्ल डिड नॉट लर्न द लेसन। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको ज़्यादा, यहाँ पर पता है एक चीज़, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर आपको सिंगुलर देखना पड़ेगा, प्लूरल यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है कि आपको कोई प्लूरल सिंगुलर देखना पड़े कर्ता के लिए। इसलिए मुझे ये सेंटेंस जो भी है पास्ट इंडेफिनिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद तो आपको कंटिन्यूस में तो देखना पड़ेगा वाज वर्ब का, है ना। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। चलो, तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका। अब हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका एक नोट है कि जब वाक्य में आपको कभी नहीं का प्रयोग करना होता है, जैसे तो आप नेवर लगाते हैं और वर्ब की फॉर्म का डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में नहीं तोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, जैसे कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, आई नेवर टोल्ड ए लाई। ठीक है, तो आपको इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर आप कभी नहीं कर नेवर का यूज़ करते हो और सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा वर्ब की। ठीक है, अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे कि टुक है, टुक हमारे पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको हम तोड़ेंगे तो डिड टेक हो जाएगा। फिर बाकी को डिड से आरंभ करते हैं, डिड के पश्चात सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट तथा एडवर्बिएबल एडजेक्ट यदि हो तो लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों, फॉर्मूला। इसमें मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले आप डिड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपके पास जो भी एडवर्बिएबल एडजेक्ट है वो लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, पता नहीं मैं लिखना कैसे भूल गई यहाँ पर, बट आई एम सॉरी, बट कोई नहीं, मैंने आपको बोल दिया तो आप अपने उसमें लिख लेंगे या समझ लेंगे। ठीक है, क्या तुमने कश्मीर देखा, तो हमें समझ में आ गया। आ की आवाज़ आ रही है क्योंकि लास्ट में हमें आ दिख रहा है कि देखा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डिड यू सी कश्मीर। ठीक है, क्या आज वर्षा हुई, डिड इट रेन टुडे। ठीक है, क्या मोजी ने तुम्हारे जूते मरम्मत कर दिए, डिड द शू मेकर रिपेयर योर शूज। तो हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसमें आपको कुछ समझने जैसा है ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप डिड को शुरुआत में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट, चूँकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई वो नहीं है कि आपको सिंगुलर के लिए अलग से कोई वर्ड यूज़ करना है या प्लूरल के लिए कुछ अलग से कुछ यूज़ करना है, तो ऐसा इसमें नहीं है। आपको सिर्फ
कोई भी प्लूरल सिंगुलर हो, आपको सबसे पहले इंटेरोगेटिव में डिड लगाना है, फिर उसके बाद जो भी आपके पास कर्ता दिया गया है वो लिखना है, फिर आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, फिर अदर वर्ड है जो भी वो लिखना है। बस इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है जी, सबसे ईजी कह सकते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट को, क्योंकि सबसे ईजी है ये। बस थोड़ा सा पहचानने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट वो भी अगर आप अच्छे से समझेंगे पहचान उसकी तो वो भी दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव हमारे पास एक और है, वो हम देखते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कहाँ, वाई, वेयर, व्हेन आदि से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, इसका सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले आपको वाई, वेयर लिखना है, फिर आपको डिड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारे पास है कि तुमने अपने भाई को गाली क्यों दी, तो क्यों मतलब होता है हमारे पास वाई। अब मैंने आपको बोला है कि आपको वाई के साथ डिड का यूज़ भी करना है, तो वाई डिड यू। गाली देना हमारे पास होता है अब्यूज़। ठीक है, तो चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते पास्ट इंडेफिनिट का तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते, बट हमें यहाँ पर नहीं करना है सेकंड फॉर्म का यूज़, यहाँ पर हमको करना है फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ठीक है, तो वाई डिड यू अब्यूज़ योर ब्रदर, साथ में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क हर एक सेंटेंस में, जबकि हर एक सेंटेंस में नहीं, आपके पास हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ हमेशा कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको हर एक वीडियो में जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझाती हूँ तो हमेशा ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारे जो टीचर्स, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं, मतलब इनफैक्ट अभी भी, अब तो नहीं, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको हमेशा ही बोला है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो उसमें आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करें, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या है, आप जल्दी जल्दी में भूल जाते हो, और अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो फिर क्या होता है कि वो नंबर नहीं देते हैं। वो बोलते हैं आपका सेंटेंस सही है लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मैं तो नंबर नहीं देने वाला इसमें, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हर एक उसमें नहीं होता है, हर एक, इसलिए हमेशा एक बार जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो उसको देख ले कि आपने सेंटेंस आपका हमेशा ही सही रहेगा, लेकिन आप एक ही चीज़ गलती करेंगे, वो आप क्वेश्चन मार्क भूल जाएंगे, और वही गलती हमेशा ही होती है, आप चाहे कितने भी ध्यान से करें वो गलती हो जाती है। ठीक है, बट कोई नहीं, सबसे होती है गलती, इसी वजह से मतलब मार्क्स नहीं आता है उसमें, एक सेंटेंस की वजह से एक मार्क्स चला जाता है। चलो कोई नहीं। तो तुम स्टेशन कब गए, है ना, तो तुम स्टेशन कब गए, तो कब का मतलब होता है हमारे पास व्हेन डिड यू गो एट द स्टेशन। तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और साथ में डिड का यूज़ करना है। ठीक है, तुम कलकत्ता में कहाँ ठहरे हो, वेयर डिड यू स्टे इन कोलकाता। ठीक है, तुमने अपना गृह कार्य कल क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का है। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया है, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया, उसमें आपको जो भी रूल है वो भी बताया है। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इसकी, तो प्रैक्टिस करने के लिए या तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी शॉर्ट्स में, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और मैंने आपको कल जो भी समझाया था कल मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझाया था आपको, तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए थे, तो शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। परफेक्ट के भी है वहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस के भी क्वेश्चन अपलोड है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल है, और मैंने आज उनके आंसर भी दे दिए, तो आंसर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनके आंसर भी बताती हूँ,
ऐसा नहीं करती हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया फिर मैंने आपको छोड़ दिया कि अब तो आप ही करेंगे। नहीं, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो उनके आंसर भी आपको हमेशा बताऊंगी। बाई चांस ऐसा होगा कि कभी कभी भूल जाऊंगी, कभी कभी जैसे आपके पास बहुत सारा काम रहता है तो आप भूल जाते हैं, बट मैंने अभी तक तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर बताएंगे। चलिए तो हम लास्ट और समझ लेते हैं। तो इसका अब हम लास्ट भी समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया गया हो कभी भी तो सबसे पहले आप फैन डिड, आपके पास जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके साथ आप डिड लिखेंगे, फिर इसके पश्चात आप कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के बाद आप नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपके पास क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है उससे पहले तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मजदूरों ने कार्य खत्म क्यों नहीं किया, क्यों का मतलब हमारे पास वाई होता है। वाई डिड लेबर्स नॉट फिनिश वर्क। सेकेंड है हमारे पास कि राम ने श्याम को क्यों नहीं पुस्तक दी। वाई डिड राम नॉट गिव बुक टू श्याम। तुम कल बम्बई क्यों नहीं गए थे। वाई डिड यू नॉट गो बॉम्बे यस्टरडे। तो हमारे पास आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसके लिए जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी वो या तो शॉर्ट्स में अपलोड होगी या फिर कल मैं आपको जब शुरू में आपको समझाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो या तो मैं आपको शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसकी लिए प्रैक्टिस दे दूंगी या फिर मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। अब वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा कि टाइम कैसा है मेरे पास, तो उस हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। सबसे इजी ही है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें आपको कर्ता के लिए कोई ऐसा नहीं है, कर्ता के लिए आपको ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना होता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती इसमें आपको कर्ता के लिए। और आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे आपको उसमें कर्ता पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप कौन सा कर्ता, सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक यही हमारे पास ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर आपको कर्ता के लिए कोई अलग से वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो आप अच्छे से समझेंगे, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, तो आप समझ लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और कुछ नहीं, अब हम कल की वीडियो में मिलेंगे। बाय।